नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य तांडव। ये है महाकवि श्याम नारायण पांडेय जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी महाकाव्य का 5वां सर्ग, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे किस प्रकार मान सिंह ने सूलापुर की विजय के बाद राणा प्रताप से मिलने के लिए उनके नगर गए। वहाँ पर अमर सिंह के आतिथ्य से वो अत्यधिक प्रसन्न होकर खुश हो गए और वहाँ भोजन के समय जब राणा ने उसके साथ भोजन से इनकार किया तो उल्टा सीधा बोलने लगा और राणा को युद्ध की धमकी दी। परंतु राणा ने वहीं पर निकलकर उसका घोर अपमान किया और यहाँ तक कि राणा के एक सैनिक ने भी उसका भयानक भीषण अपमान कर दिया। इससे वो खिन्न होकर अकबर की राजसभा में जा पहुँचा और युद्ध की तैयारियां करने लगा। यही था युद्ध का प्रमुख कारण। आइए आगे देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गजदल पैदल रथ ले लो, मुगल प्रताप बढ़ा दो, राणा से मिलकर उसको भी अपना पाठ पढ़ा दो। ऐसा कोई यत्न करो बंधन में कस लेने को, वहीं एक विषधर बैठा है मुझको डस लेने को। मान सिंह ने कहा आपका हुक्म सदा सिर पर है, बिना सफलता के न मान यह आ सकता फिर कर है। यह कर उठ गया गर्व से झुक कर मान जताया, सेना ले को लाहल करता सोलापुर चढ़े आया। युद्ध ठान कर मान सिंह ने जीत लिया सोलापुर, भरा विजय के अहंकार से उस अभिमानी का उर। किसे मौत दूं किसे जिला दूं, किसका राज हिला दूं, तो लगा सोचने किसे मीज कर रज में आज मिला दूं। किसे हंसा दूं बिजली सा मैं घंटा किसे रुला दूं, कौन विरोधी है मेरा फांसी पर जिसे झुला दूं। बनकर भिक्षुक दीन जन पर जिसे झेलना दुख, किसे झेलना दुख है, रण करने की इच्छा से जो आ सकता सम्मुख है। कहते ही यह ठिठक गया फिर धीमे स्वर से बोला, सोलापुर के विजय गैर पर गिरा अचानक गोला। अहो अभी तो वीर भूमि वाड़ केसरी खूनी, गरज रहा है निर्भय मुझसे लेकर ताकत दूनी। स्वतंत्रता का वीर पुजारी संगर मत वाला है, सत सत अस के सम्मुख उसका महाकाल भाला है। धन्य धन्य है राजपूत वह उसका सिर न झुका है, अब तो कोई अगर रुका तो केवल वही रुका है। निज प्रताप बल से प्रताप ने अपनी ज्योति जगा दी, हमने तो जो बुझ न सके कुछ ऐसी आग लगा दी। अहो जाति को तिलांजलि दे हुए भार हम भूखे, कहते ही या ढुलक गए दो चार बूंद आंसू के। किंतु देर तक टिक न सका अभिमान जाति का उर में, क्या विषय का विटप लगा है यदि कलंक अंकुर में। एक घड़ी तक मौन पुनः कह उठा मान गर्भीला, देख काल भी डर सकता मेरी भीषण रणलीला। वसुधा का कोना धर कर चाहूँ तो विश्व हिला दूं, गगन मही का क्षितिज पकड़ चाहूँ तो अभी हिला दूं। अभी राणा की कह सकती उसे भी रण की कला सिखा दो, मृत्यु लड़े तो उसको भी अपने दो दो हाथ दिखा दूं। पथ में ही में वार पड़ेगा चलकर निश्चय कर लूं, मान रहा है तो कुशल नहीं तो संघर्ष से जी भर लूं। युद्ध महाराणा प्रताप से मेरा मचा रहेगा, मेरे जीते जी कलंक से क्या वह बचा रहेगा। मानी मान चला सोचा परिणाम न कुछ जाने का, पास महाराणा के भेजा समाचार आने का। मान सिंह के आने का संदेश उदयपुर आया, राणा ने भी अमर सिंह को अपने पास बुलाया। कहा पुत्र मिलने आता है मान सिंह अभिमानी, छल है तो भी मान करो लेकर लोटा भर पानी। किसी बात की कमी न हो रह जाए यान हमारी, पुत्र मान के स्वागत की तुम ऐसी करो तैयारी। मान लिया आदेश स्वर्ण से सजे गए दरवाजे, मान के लिए मधुर मधुर बाजे मधुरव से बाजे। जगह जगह पर सजे गए फाटक सुंदर सोने के, वंदनवारों से हंसते थे घर कोने कोने के। जगमग जगमग ज्योति उठी जल व्याकुल दरबारी जन, न गुलाब वासित पानी से किया गया था पथ सिंचन। शीतल जल पूरित कंचन के कल से थे द्वारों पर, चमचम पानी चमक रहा था तीखी तलवारों पर। उदय सिंधु के नीचे भी बाहर की शोभा छाई, हृदय खोलकर उसने भी अपनी श्रद्धा दिखलाई। किया अमर ने धूमधाम से मान सिंह का स्वागत, मधुर मधुर सुरभित गजरों के बोझे से वह था नत। कहा देख का अमर सिंह का विकल प्रेम अपने में, होगा यह सम्मान मुझे विश्वास न था सपने में। सत सत तुमको धन्यवाद है सुखी रहो जीवन भर, भरे शीश पर सुमन सुतरा के संबर तल से झर भर। धन्यवाद स्वीकार किया कर जोड़ पुनः वह बोला, भावी भीषण रण का दरवाजा धीरे से खोला। समय हो गया भूख लगी है चलकर भोजन कर लें,
थके हुए हैं ये मृदपद, जल से इनको तर करने। सुनकर विनय उठा केवल रख पट रेशम का तन पर, धोकर पद भोजन करने को बैठ गया आसन पर। देखे मधु पदार्थ पन्ने की मृद प्यासी प्याली में, चावल के सामान मनोहर सोने की थाली में। घी से सनी सजी रोटी थी रत्नों के बर्तन में, साग खीर नमकीन मधुर चटनी चमचम कंचन में। मोती झालर से अच्छे रसदार लाल थाली में, एक और मीठे फलते मणितारों की डाली में। तरह तरह के खाद्य कल चांदी के नए कटोरे, भरे खराए घी से देखे नीलम के नवकोरे। पर न वहाँ भी राणा था बस ताड़ गया वह मानी, रहा गया जब उसे न तब वह बोल उठा अभिमानी। अमर सिंह भोजन का तो सामान सभी सम्मुख है, पर प्रताप का पता नहीं एक यही अब दुख है। मान करो पर मान सिंह का मान अधूरा होगा, बिना महाराणा का यह आतिथ्य न पूरा होगा। जब तक भोजन वह न करेंगे एक साथ आसन पर, तब तक कभी न हो सकता है मान सिंह का आदर। अमर सिंह इसलिए उठो तुम आओ जाओ मिलो पिता से, मेरा यह संदेश कहो मेवाड़ गगन सविता से। बिना आपके वन ठहर पर ठहर सकेंगे क्षण भी, छू सकते हैं नहीं हाथ से चावल का लघु कण भी। अहो विपत्ति में देश पड़ेगा इसी भयानक हित से, गया लौटकर अमर सिंह फिर आया कहा अतिथि से। मैं सेवा के लिए आपकी तन मन धन से आकुल, प्रभु करे भोजन वह है सिर की पीड़ा से व्याकुल। पद प्रताप का देख रहा था प्रेम न था रोटी में, सुनते ही वह कांप गया लग गई आग चोटी में। घोर अवज्ञा से ज्वाला सी लगी दहकने त्रिकुटी, अधिक क्रोध से वक्र हो गई मान सिंह की भ्रकुटी। चावल कर दो एक बांध कर गरज उठा बादल सा, मानो भीषण क्रोध मन से गया अचानक जलसा। कुशल नहीं राणा प्रताप का मस्तक की पीड़ा से, ठहर उठेगा अब भूतल रणचंडी की क्रीड़ा से। जिस प्रताप की स्वतंत्रता के गौरव की रक्षा की, खेद यही वही न मान का कुछ रखा सका ना बाकी। बिना हेतु के होगा ही वह जो कुछ बदा रहेगा, किंतु महाराणा प्रताप रोता सदा रहेगा। मान रहेगा तभी मान का हाला घोल उठे जब, डग डग ब्रह्मांड चराचर भय से डोल उठे तब। चकाचौंध सी लगी मान को राणा की मुखभा से, अहंकार की बातें सुन जब निकला सिंह गुफा से। दक्षिण पद कर आगे कर तर्जनी उठाकर बोला, गिरने लगा मान छाती पर गरज गरज कर गोला। वज्रनाद सा तड़प उठा हलचल थी मर्दानों में, पहुंच गया राणा का वह रव अकबर के कानों में। अरे तुर्क बकवाद करो मत, खाना हो तो खाओ, या बगना का ही शीतल पीना हो तो जाओ। जो लड़को ललकार रहे हो तो आकर लड़ लेना, चढ़ आना यदि चाह रहे चित्तौड़ वीर कर लेना। कहाँ रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था, जाति धर्म के मुझ रक्षक को तुमने क्या समझा था। अभी कहूँ क्या प्रश्नों का रण में क्या उत्तर दूंगा, महामृत्यु के साथ साथ जब इधर उधर लहरूंगा। भवक उठेगी जब प्रताप के प्रखर तेज की आगी, तब क्या कहूँ बतला दूंगा ए अंबर कुल के त्यागी। अभिमान से राणा से था वाद विवाद लगा ही, तब तक आगे आकर बड़ बोला कोई वीर सिपाही। अय प्रताप करो न बक लड़कर ही अब साहस दिखलाना, तुम भगो भगो अपने फूफे को बोई लेते आना तुम। महा अपमान देखकर बढ़ी क्रोध की ज्वाला, मान पकड़कर बोला उठा फिर पहन अर्च की माला। मान सिंह की आज अवज्ञा कर लो और करा लो, बिना विजय के अय प्रताप तुम विजय सी तो फहरा लो। पर इसका मैं बदला लूंगा अभी चंद दिवसों में, झुक आओगे भर दूंगा जब जलती ज्वाल नसों में। अय प्रताप तुम सजग रहो अब मेरी ललकारों से, अकबर के विकराल क्रोध से तीखी तलवारों से। अय प्रताप तैयार रहो मिटने के लिए रणों में, हाथों में हथकड़ी पहनकर बेड़ी इन्हें चरणों में। मान सिंह दल बन जाएगा जब भीषण रण पागल, अय प्रताप तुम झुक जाओगे झुक जाएगा सेना। अय प्रताप तुम सिहर उठो सांपिन सी करवालों से, अय प्रताप तुम भवर उठो तीखे तीखे भालों से। गिनो मृत्यु के दिन कहकर जगाड़े को सरपट छोड़ा, पहुंच गया दिल्ली उड़ता हुआ वायु वेग से घोड़ा। इधर महाराणा प्रताप ने सारा घर खुदवाया, धर्मवीर ने बार बार गंगा जल से धुलवाया। उतर गया पानी प्यासा था तो पिया ना पानी, उधर सिंधु था निकट डर गया अपना दिया न पानी। राणा द्वारा मान सिंह का या जो मान हरण था, हल्दी घाटी के होने का यही मुख्य कारण था। लगी सुलगने आग समर की भीषण आग लगेगी, प्यासी है वीर रक्त से माँ की प्यास बुझेगी। स्वतंत्रता का कवच पहन विश्वास जमा कर भाला में, कूद पड़ा राणा प्रताप उस समर वन की ज्वाला में।